तो गाइस अभी अभी मैंने पूजा की है। माता रानी देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी भव्य लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर मेरे ठाकुर जी महाराज हैं। और बस अभी मेरी पूजा समाप्त हुई है। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है, पूजा हो चुकी है, काम वाम भी ख़त्म हो चुका है। और अब मैं पूजा ख़त्म करके मतलब पूजा समाप्त करके अपने पाठ वाठ करके आई हूँ। पर होता है ना कई बार कि हमें बहुत तकलीफ़ होती है, तो वही हुआ आज मुझे। बहुत ज़्यादा मन को मतलब दुखी हो रहा था, मन बहुत ज़्यादा दुख रहा था। आज तकलीफ़ थी। तकलीफ क्या थी कि बस होता है ना कई बार बहुत रोना आता है। तो आज मतलब मैं ये लगाओ माता के सामने रोई भी बहुत, मेरा दिल भर भर के आ रहा था बार बार ये सोच के कि मैं कहाँ तो अपने पति के साथ पूरे नवरात्रि व्रत रखती थी, एक साथ दोनों पूजा करते थे, पाठ रखवाते थे, पंडित जी घर में आते थे। बिल्कुल जैसे होता है ना कि जैसे आप देख रहे होंगे कामनी सिंह के घर पे रखे हुए हैं या निकू सुमित के घर पे पाठ रखे हुए हैं, सेम वही हमारे यहाँ भी पाठ चलते थे। प्रॉपर पूजा सुबह शाम की होती थी और बच्चे और हम सब आरती में शामिल होते थे और पूरा भोग प्रसाद बनता था। और इस बार मतलब इस बार क्या, जब से वो गए, जब से कुछ भी नहीं हुआ उनका। मतलब उनके 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 वो थे तो ही हो पाता था, मैं अकेले नहीं कर पाती सब कुछ। तो मुझे आज इतनी तकलीफ हुई, मैं आपको समझा नहीं सकती, मतलब बता नहीं सकती। बहुत दुख हुआ। पहले मैं बैठती हूँ और मन को ना इतना दुख हुआ ये सोच के, यार मैं क्या ही हो गया, कैसे इतना सब कुछ हो गया कि हमारे हाथ से कभी कभी परिस्थितियां ना बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। ये मिली है मिस्टर गुप्ता से। तो कभी कभी हमारे हाथ से ना परिस्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है और हम चाह के भी ना कुछ नहीं कर पाते। तो वही हुआ मेरे साथ कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की अपने अपने अमित जी को बचाने के लिए, लेकिन नहीं, शायद उनका मेरे ज़िंदगी में इतना ही साथ था, नहीं बचा पाई। बहुत कोशिश की मैंने अब, लेकिन उनकी कमी 24 घंटे हर वक्त हर टाइम लगती रहती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें भूल पाए या उनकी यादें ना आए। तो कभी कभी बहुत दिल दुखता है मेरा, बहुत तकलीफ होती है मेरे को ये सोच के कि यार हम क्या थे, क्या हो गए। मतलब होता है ना हमारी लाइफ एकदम पूरी ट्रैक से नीचे उतर गई। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा कि लाइफ में कि हमें ये दिन देखना पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं कि हमारी जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारे वश में नहीं होती, उन परिस्थितियों के साथ ही हमें चलना पड़ता है। तो वही आज मेरे साथ हो रहा है कि मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं चाहती नहीं हूँ इस परिस्थिति में जीना, लेकिन मुझे जीना पड़ रहा है और चलना पड़ रहा है बच्चों को लेके। तो वो मन नहीं रहता जैसे पहले पूजा पाठ थी या कीर्तन वगैरह चलता था, घर में कीर्तन कराती थी या मंदिर में कीर्तन में शामिल होती थी। अब वो मतलब उतना अंदर से मन में इतना दुख है कि किसी को क्या बताऊं। फेस तो हंसता है, फेस तो सबको दिखता है कि हंसता है, लेकिन इस दिल में कितना दुख छुपा के बैठी हूँ वो किसी को नहीं पता है। कुछ नहीं, किसी को नहीं कह सकती मैं। क्यों, किसको कहूँ, है भी कोई नहीं सुनने के लिए। औरत क्या करती है, अपने आदमी से सारे दुख कहती है। मैं अपने अमित जी से सारी बातें शेयर करती थी, अपने दुख सुख सब कुछ। और अब मैं किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं कहती हूँ। अपने जो भी बातें होती है अपने मन में ही रख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे कुछ होगा भी नहीं। अब इतनी देर मैं बहुत देर रोई, मैंने अपनी सारी शिकायतें माता से करी, सब कुछ मैंने माता से बोला। मैंने कहा माता ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्या मेरे से गलती हो गई जो ऐसी मतलब ये परिस्थिति बन गई। मैं सोच के घर से लेके गई थी कि दर्द हो रहा है, चलो ठीक हो जाएंगे, कोई डॉक्टर दवाई दे देगा, गोली दे देगा, ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था कभी वापस ही नहीं आएंगे। होता है ना कि हम कभी भी किसी बंदे को अगर तबीयत खराब है तो हम ये सोच के लेके जाते हैं कि ये गोली खाएगा और ठीक हो जाएगा। और मैं भी यही सोच के गई थी। मेरे को भी बस इतना ही था कि गोली खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता था कि आज लास्ट बार वो घर से बाहर निकल रहे हैं और कभी इस घर में वापस ही नहीं आएंगे। आज भी मैं उस दिन को याद करती हूँ ना,
मेरी अंदर से आत्मा कांपती है ये सोच कि यार 10 मिनट में पूरी जिंदगी बदल गई, 10 मिनट में पूरी जिंदगी बदल गई मेरी। हिम्मत रखती हूँ लेकिन नहीं है हिम्मत। अब कितनी हिम्मत रखूं, कितनी हिम्मत रखूं, समझ नहीं आता, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। मैं मतलब अपने आप को अब मैं थका हुआ महसूस करती हूँ, मेरे से कुछ समझ नहीं रहा। लगता है सब कुछ ठीक है लेकिन कोई मुझसे पूछे, मेरे को पता है ना क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, उनकी कमी उनकी जगह कभी भर नहीं सकती। और सच में ना, उनकी जब औरत आदमी होता है ना तो औरत को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। बच्चे भी ना सिर्फ अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन औरत वहीं पे खड़ी रहती है। वो आज भी वहीं पे खड़ी रहती है, मैं आज भी वहीं पे खड़ी। तो कोई भी त्योहार आते हैं, पूजा पाठ आती है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे को होती है। मेरे को अकेला छोड़ के इतनी दूर चले गए कि कहीं वापस मैं लेके भी नहीं आ सकती, मैं चाह के भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। कभी कभी अंदर इतना रोना होता है कि मैं अकेली बैठती हूँ और रोने लगती हूँ अपने आप से। किसी की जिंदगी में भगवान ऐसा दुख ना दे, किसी की जिंदगी में भी ना एक कभी किसी के साथी को छीने। कभी जिंदगी में अकेली औरत नहीं रहनी चाहिए, कभी किसी को ना अकेला कर, क्योंकि जब जोड़े बनते हैं ना तो वो भगवान बनाता है ये सोच के एक दूसरे की सपोर्ट के लिए। अब मेरा जोड़ा बना भी और अच्छा बना, इतना अच्छा बना शायद ही किसी का होता होगा, बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन पता नहीं कैसे किन परिस्थितियों से किस कारण बस क्या हुआ ऐसा जो जोड़ा बिछड़ गया। सारे व्रत रखती हूँ, सारी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके बिना कोई पूजा पाठ नहीं लगती। ये माला है मेरी, मैं इसको फेरती हूँ, इस माला को मैंने सिद्ध करके रखा है। ये अपना अगर कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है, इस माला से मैं जवाब दे देती हूँ। माला मतलब बताती है कि ठीक है गलत है क्या है, लेकिन सारी मेरी पूजा पाठ सब मुझे ऐसा लगता है अब नहीं है मेरे किसी काम की, अब कुछ नहीं है। पहले मैं सबकी मदद करने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ता था मैं करती थी, माला से पूछती थी किसी का कोई काम नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, घर नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब मेरा इस माला से पूछने का भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की अपनी उलझन इतनी है, मैं दूसरों को क्या ही बताऊं, क्या ही करूं। मेरा खुद का ही दिमाग अपने उलझनों में उलझा पड़ा है। अमित जी के बिना पूरा घर सूना पड़ गया है, पूरी घर की खुशियां चली गई है। जिस घर में 24 घंटे खुशियां नजर आती थी, जो घर पे मेरे आते थे ना, वो लोग पता क्या कहते थे, तुम्हारे घर आते हैं ना उठने का मन नहीं करता, तुम्हारे यहाँ जाते तुम्हारे यहाँ से जाने की मन नहीं करता। पता नहीं क्या एक अलग सा खिंचाव है तुम्हारे घर में। क्यों? क्योंकि हम में प्यार इतना था, आपस में एक दूसरे से इतनी ज्यादा अटैचमेंट था कि एक दूसरे को देख के लगता था दोनों का प्यार बहुत अच्छा है, दोनों में लगाव बहुत अच्छा है। पता नहीं किसकी नजर लगी, किसकी हाय लगी, किसने मुझे क्या ही मेरे को श्राप दे दिया, क्या ही मेरी जिंदगी में क्या ही हो गया, मुझे नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ आया। लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है जिसे मैं कंट्रोल कर पाऊं या जिसको मैं अपने काबू में ले सकूं, क्योंकि मैं अकेले अपने आप को अकेलापन लगता है, मेरे से नहीं होता। और बच्चे अभी उतने बड़े नहीं हैं जिनको मैं समझा सकूं, मैं बता सकूं, क्योंकि बच्चों को अभी उतनी समझ ही नहीं है। अब अकेला मन करता है बना लेती हूँ व्रत का, नहीं मन करता तो नहीं बनाती हूँ। और पहले उनके लिए मैं जरूर बनाती थी खाना, वो प्रॉपर खाना खाते थे। वो कभी ऐसा नहीं था कि खिचड़ी खा ली, कभी पकौड़ी खा ली, लोग बनाते रहते हैं कभी कुछ खा लिया, नहीं। उनका कहना ये था कि मुझे खाना मिताली प्रॉपर चाहिए, मेरा पेट नहीं भरता, मुझे 2 पराठे बनाया कर, आलू की सब्जी, अरबी की सूखी सब्जी, रायता, पूरा प्रॉपर खाना बनाया कर, तो मुझे लगता है कि मैंने खाना खाया।
और अब मैं अपने लिए क्या करती हूँ, उनके सहारे मैं भी खाती थी, अब मैं क्या करती हूँ, मेरा मन करता है तो बनाती हूँ, नहीं मन करता तो नहीं बनाती। कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पक्का ही बना के खाती रहती हूँ, नहीं खाती। और फिर अकेले भी क्या मन करता है, आप बताओ क्या मन करता है। कल मैंने कुछ भी, पूरे दिन हो गया, मैंने कल सिर्फ 1 कप चाय पी थी, और उस चाय में मैं पूरे दिन रही। शाम को जब मैं मंदिर गई तो वहां पे एक लेडी बैठी हुई थी, पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे देख के कहा कि तुम्हारी फेस में क्या और आंखें चढ़ रही है। मैंने कहा अगर मैं कुछ खाती नहीं हूँ तो मेरा बीपी डाउन चला जाता है, तो उस वजह से ना बीपी डाउन की वजह से मुझे चक्कर आने लगते हैं। मेरा बीपी लो की बीमारी है, किसी को हाई की होती है, मुझे लो की होती है। मैं नमक ना खाऊं, कुछ ना खाऊं तो मेरा बीपी डाउन चला जाता है, शरीर एकदम ऐसा हो जाता है जैसे शरीर में ताकत नहीं है, दम नहीं है, और ढीला बिल्कुल, मतलब करती हूँ काम लेकिन एनर्जी कुछ नहीं होती फेस में भी। तो कहने लगे ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने, क्यों नहीं खाया। मैंने कहा कोई था ही नहीं खाने के लिए, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेली थी तो मेरा मन नहीं करा, बस मन दुखी होता तो मेरा मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। कुछ होती है जो अपना आप बना के खा लेती है, लेकिन मेरा मन नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है वो होते तो उनके लिए बनाती, वो सुबह स्कूल जाते थे, उनके लिए नाश्ता भी बनाती थी, उनके लिए बर्त का आलू भी भूनती थी, कुछ अब मैं कुछ नहीं करती। बहुत रोई आज मैं, बहुत रोई मैं। जिंदगी भर के लिए छोड़ के चले गए, जिंदगी भर के लिए। कितना भी चाह लूं इनसे मिलना, कितना भी चाह लूं इनसे बात करना, कभी नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं हो पाएगी। कॉमेडी वीडियो बनाने वाली, दुनिया को हंसाने वाली, खुद रोती है, अंदर से रोती है, दिल से रोती है, आत्मा से रोती है, सबको हंसाती हूँ। इसीलिए मैंने एक कॉमेडी वीडियो बनाया कि शायद मेरी एक कॉमेडी वीडियो को देख के सिर्फ एक बंदा भी हंसा तो उसके फेस पे स्माइल भी आई ना, तो ठीक है यार, मेरे को तो खुशी मिलेगी। और मैं अंदर से खुद रोती हूँ और कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ लोगों को हंसाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है जो मुझसे ये बात कहता है कि आपकी वीडियो देख के बहुत हंसी आती है, आपकी वीडियो देख के एकदम फेस पे मुस्कुराहट आती है, आप माँ बेटा बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, दोनों माँ बेटा हमें इतना हंसाते हो कि पूरे दिन हम नहीं हंसते, सिर्फ तुम्हारी वीडियो का इंतजार रहता, तुम वीडियो बनाती हो, जब डालती हो तो हम देखते हैं और हमारे फेस पे एक हंसी आती है। क्योंकि जो एजिड लोग हैं, जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, वो कहीं आते जाते नहीं है, सिर्फ घर में ही रहते हैं, और उनसे बच्चे भी आजकल बात करना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो मोबाइल पे वीडियो ही देखते हैं। तो जब वो एजेड लोग मुझसे मिलते हैं और वो मुझसे ये बात कहते हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये सुकून होता है, चल भाई मिताली कोई बात नहीं, तेरे अंदर तकलीफ है, तूने छुपा रखी है, लेकिन सामने वाले के फेस पे तेरे को देख के हंसी आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों के दुख कम हो इसलिए बनाती हूँ। और मैं खुद से दुखी हूँ, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सोच के रोई, मैंने कहा क्या थी। मैं डेली काली माई दर्शन के लिए जाती थी, डेली काली माई की आरती देखती थी, मतलब कभी ऐसा दिन नहीं होता था कि मैं काली मंदिर ना जाऊं या काली माई की आरती ना देखूं। और आज ऐसे दिन हो गए कि सारे नवरात्रे खत्म हो जाते, मैं मंदिर ही नहीं जा पाती। क्यों? बच्चे थक जाते हैं आके, वो सो जाता है, मैं उससे कहती नहीं कि उठ भाई मेरे को मंदिर लेके चल। आदमी से तो औरत कह सकती है और आदमी मानता भी है, लेकिन बच्चों से नहीं कर सकती वो जिद, क्योंकि बच्चे एक बार मना कर दे तो दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती, क्या हो कि चलो भाई चलो। तो मैं खुद ही देखती हूँ, वो भी बच्चा है, थक जाता है, तो मैं क्या उससे कहूँ तू मंदिर चल। और पहले हम दोनों भी अभी भी रात को 11-11, 12-12 बजे मंदिर से आते थे, पूरी पूरी आरती देख के। पता नहीं क्या ही हो गया, एकदम कैसे, क्या समझ नहीं आया मुझे क्या हुआ। समय निकलता जा रहा है लेकिन तकलीफ अंदर से कदम खत्म नहीं हो रही, अंदर बहुत तकलीफ है। हर किसी को नहीं कह सकते हम अपने मन की बात, नहीं कह सकते हम अपने मन की बात। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग मजाक बनाते हैं जिंदगी का, लेकिन कोई महसूस नहीं कर सकता कितना दर्द होता है एक औरत को, कितनी तकलीफ होती है।
हवन कराते थे नौमी वाले दिन। अष्टमी वाले दिन रात को हमारे यहाँ बहुत बड़ा विशाल वाला जो बड़ा हवन होता है वो होता था। कई घंटे लगते थे उस हवन में, उसकी तैयारियां करते थे प्रॉपर, सब कुछ होता था। पंडित जी का खाना बनता था, खीर बनती थी, उनके हवन खीर से होता था। अब क्या, कुछ भी नहीं करती मैं, क्या करूं बताओ, आप बताओ। मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ती कि मैं घर में एक कीर्तन भी करा लूं, क्योंकि अकेले मेरे से नहीं बन पाता, नहीं हो पाता अकेले मेरे से। बच्चों से मैं एक काम को कहती हूँ, उनके साथ मुझे जाना पड़ता है, तो मैं घर भी देखूं बाहर भी देखूं तो मुझसे नहीं हो पाता। तो मेरे मन में इतनी सारे वो होते हैं अंदर, या तो हमने कभी कुछ किया ही ना हो, तो अब तो हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, चलो ठीक है। हमने जब कुछ सब कुछ किया हुआ होता है ना, और फिर हम कर नहीं पाते हैं, तब तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज तो मेरा सच में इतना दुख रहा है मन, इतनी तकलीफ है अंदर से, बहुत तकलीफ है। नौमी वाले दिन हम कंजक जिमाते थे, दोनों मियाँ बीबी खूब सुबह उठ के तैयारियों में लगते थे। कंजक हमारे यहाँ आने का इंतजार करती थी, वो खुश होती थी कि इनके यहाँ जाएंगे। मैं 9 के 9 श्रृंगार माताओं को करती थी, 9 कन्याएं आती थी, जितने भी आते थे सबको मेहंदी लगानी, चूड़ियाँ ढूंढ ढूंढ के लाती थी, उनके साइज की चूड़ियाँ पहनानी, नेल पेंट लगानी, बिंदी लगानी, उनको लिपस्टिक लगानी, उनके बालों में वो चुनरी उड़ानी, मतलब बहुत सुंदर से आलता लगाना उनके पैरों में, बहुत सुंदर श्रृंगार से। तो सब इंतजार करते थे कि आंटी के यहाँ पे कंजक होएगी, हम जाएंगे। और प्रॉपर सब खाना बनाते थे, खाली मैं चने और हलवे से भोग नहीं लगाती थी, मैं पूरी 2 सब्जी, पूड़ी, रायता, लच्छा, सलाद सब कुछ बनाती थी। सब पेट भर के खाना खा के जाते थे। यहाँ तक कि उनके घर वाले भी कहते थे, भाभी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिया करो, हमारा भी मन करता आपके घर का खाना खाने का। और अब अकेले अकेले इतना होता है मेरे से कि मैं क्या ही बताऊं, मैं कितना होता है। बच्चे करते हैं, मैं मानती हूँ मेरे बच्चे करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उतना प्रॉपर उतनी तरह से नहीं कर पाते जितने उनके पापा करते थे। तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा परिस्थिति मेरी आज खराब है। जो आज मेरे साथ में वो नहीं है, अमित जी ने साथ छोड़ दिया है, नहीं तो छोड़ना नहीं था उनको, पता नहीं कैसे छोड़ दिया। वो ऐसे छोड़ने वाले भी नहीं थे, कभी भी मुझे एक रात के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे, अब वो पूरी जिंदगी के लिए अकेला छोड़ दिया। तो मैं यही सोचती रहती हूँ ऐसा क्या हुआ। 5 मिनट, सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए गई थी कि उन्हें एक गोली मिल जाएगी, उनको गैस का दर्द उठ रहा है, वो ठीक हो जाएंगे और फिर ठीक हो जाएंगे। और 5 मिनट के लिए वो गई और पूरी जिंदगी के लिए छोड़ा ही मैं उन्हें। क्या करें, बस कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि उन हालातों से हमें लड़ना ही पड़ता है, चाहते हुए ना चाहते हुए उन हालातों का सामना हमें करना पड़ता है। और वो मैं कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, उन हालातों का सामना मैं कर रही हूँ, बड़ी हिम्मत से कर रही हूँ, लेकिन हिम्मत टूटती जा रही है, हिम्मत नहीं बच रही है मुझ में। मेरे मन मुझे अंदर से दुखी कर रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। अब बस ऐसा लगता है कई बार तो मैं क्यों जी रही हूँ, मेरे को जी के मिलेगा क्या यहाँ पे, क्या है मेरा यहाँ पे। कई बार मेरे मन में ये सवाल आता है, क्यों, क्या है तेरा जिंदगी में, किस लिए जीती जा रही है। कुछ नहीं पता लाइफ का, मेरा कुछ नहीं समझ आता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किससे मन की बातें शेयर करूं, किससे कहूं, कोई नहीं है अपना। बच्चों से कह नहीं सकती, किसी और को मैं बताती नहीं हूँ ज्यादा चीजें अपनी, और अंदर ही अंदर घुटती हुई रहती हूँ ना, तो अंदर अंदर तकलीफ होती रहती है। दिखावटी बहुत है, फेस में लोगों को मिलती हूँ, हंस के मिलती हूँ, हंस के उनका वेलकम करती हूँ, लेकिन अंदर से जो तकलीफ है ना वो किसी को शेयर नहीं कर सकती। मुझे पता है ना कितनी तकलीफ है मेरे अंदर, मुझे पता है। मेरी आंखों के सामने उन्होंने दम तोड़ा, मेरी आंखों के सामने वो मेरे से दूर चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाई, खड़ी रही, देखती रही मैं उन्हें, ऐसे की ऐसी देखती रही, कुछ भी नहीं कर पाई। चलो वीडियो यही समाप्त करती हूँ।